एक्शन पेश कर रही थी। ये वो तालिबात हैं जो इस साल पांचवी क्लास फाइनल करके अगले सालों में आलिमियत में छठी क्लास में जाने वाली है। ये वो बच्चियां हैं जो आपके सामने आई, जो एक्शन और नतीजा आपके सामने पेश कर रही थी। ये वो बच्चियां हैं जो सालसा मुतवस्सिता यानी 8वीं क्लास फाइनल करने के बाद अगले साल 9वीं क्लास के अंदर इंशाअल्लाह कदम रखेंगे। इनकी दुआ, इल्तिजा और बातों से मुतासिर होकर आप ही के भाई और इस जामिया के हमदर्द जनाब फजीलत शेख मौलाना इरशाद अहमद अल-मदनी हाफिज़हुल्लाह व तवल्ला ने 2000 रुपए का इनाम इन बच्चियों के लिए दिया है। इन बच्चियों से इल्तिमास करता हूं कि आप दोबारा अगर स्टेज के करीब हैं तो आप आए और अपना इनाम स्टेज से लेकर जाए। और इस इनाम को देने के लिए मैं मौलाना इरशाद अहमद अल-मदनी हाफिज़हुल्लाह व तवल्ला से इल्तिमास करता हूं कि आप आए और अपने मुबारक हाथों से इन बच्चे के ग्रुप की जो मॉनिटर फरहाना अंसारुल्लाह है उनसे मैं इल्तिमास करता हूँ कि आप आए और ये पैसा और ये इनाम जो एक बड़ा इनाम है आप ले जाएं और अपने साथियों के दरमियान तकसीम करें। इसी तरीके से आप भी हौसला अफजाई फरमाएं और बच्चियों के हौसलों को आगे बढ़ाएं ताकि आपके ताउन और आपकी दुआओं और आपके दर्दमंदाना दिल से जो आवाज निकले उसके नतीजे में हमारे आपकी ये बच्चियां आगे बढ़ सके। मैं मौलाना इरशाद साहब अल-मदनी हाफिज़हुल्लाह से इल्तिमास करता हूं कि आप अपने मुबारक हाथों से बच्ची को इनाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मौलाना सरवल्ला सिराजी हफिज़हुल्लाह तआला से इल्तिमास करता हूं कि आप आगे आए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। नहायत ही खुशी और खूबसूरत की बात है कि इलाके के अंदर बहुत सारे मदारिस हैं, जामियात हैं, मकातिब हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे तलबा वहाँ पर जाते हैं और अपनी दीनी किस्मती को बुझाते हैं और वहाँ पर दीनी दुनियावी हर तरह की तालीम से अपने आप को मजबूत करती है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक बड़ी नायाब चीज का जिक्र करना चाहता हूँ कि अभी तक अपने इलाका में, हालांकि इलाके में गौर करने की जरूरत थी कि इलाका में इतने सारे मदारिस मकातिब जामियात है, लेकिन अभी तक किसी मदरसे में, किसी जामियात की तरफ से या किसी मदारिस में ये कदम नहीं उठाया कि हम अपने यहाँ तालिबात के हिफ्ज़ कुरान पर जोर दें और बच्चों को भी हाफ़िज़ कुरान बनाई जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जामिया जोड़ने की जगह जहाँ पर एक शोभा है, जहाँ से अल्लाह के फजल करम से 3 साल 4 बच्चियों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किए। इंशाअल्लाह उनकी आप दस्तारबंदी होगी। आप गुजारिश करूँगा कि यकीनन वो बच्चियाँ आपके हाथ होंगे कि आप उनकी दस्तारबंदी को देखें और आप उनकी गुजारिश करती हो कि आप जरूर ठहरेंगे और उनकी दस्तारबंदी देखेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया था कि महान मोबाइल के अंदर नारी का एक शोबा है जहाँ से बच्चों को उर्दू, अरबी, इंग्लिश, नेपाली और मुख्तलिफ ज़बानों में तकरीरें पेश करवाई जाती है। खिताबी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। इन साल ही जाने वाले बच्चों ने बहुत
सारे प्रोग्रामों का इनकाद किया, उसमें बढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और जो बच्चे कायदीन रहे या हमारी जामिया की जो फायदा थी उनको इंशाल्लाह अभी आप लोग के सामने उर्दू जो तकरीरें की गई है तो उर्दू शोबे में जो तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया था उनको इनाम देने के लिए मैं फजीलत शेख मैं महमूद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे करीब आ जाए ताकि जायज़ की तकसीम में कोई परेशानी हो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माह मुबारक के अंदर जो दलील का डाला है यहाँ पर 3 शोबे कायम किए गए थे, तीन शोबे कायम थे, ग्रुप अलिफ, ग्रुप ब और ग्रुप दाल। ग्रुप अलिफ के अंदर जीत के अंदर पहली पोजीशन हासिल करने वाले उर्दू तकरीरी मुकाबले के अंदर आरिफ अताउर रहमान मुलाम मुदस्सिर है। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आए पर तशरीफ लाएं और अपने इनाम को फजीलत शेख मौलाना इरशाद अहमद अलमदनी साहब के हाथों से कबूल फरमाएं। आरिफ अताउर रहमान। इसी तरीके से दूसरी पोजीशन उर्दू जबान के तकरीरी मुकाबला में हासिल करने वाले तालिब नसीम अख्तर शमशाद है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी घर पर तशरीफ लाएं और शेख के हाथों से अपने इनाम को हासिल करें। इसी तरीके से तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब अब्दुल वाजिद इमरान है। इन्होंने 57 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की थी। आपसे गुजारिश है कि आप हिदायत पर तशरीफ लाएं और शेख मोहतरम के हाथ से अपने जायज़ को कबूल फरमाएं। समय इसी तरीके से उर्दू तकरीरी मुकाबले के अंदर जो ग्रुप बा बनाया गया था उसके अंदर मैं फजीलत शेख मौलाना इरशाद अहमद अलमदनी से गुजारिश करता हूँ कि आपने हमारे तलबा और तालिबात के बहुत सारे नशाताती प्रोग्राम को आपने देखा। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर वक्त में आप अपना फैसला फरमाएं। फजीलत शेख मौलाना इरशाद अहमद अलमदनी अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना मअल उसरि युस्रा। मुअज़्ज़ज़ सदर मुहतरम और दूर दराज से आए हुए मेहमान गिरामी और अजीज तलबा व तालिबात और जी वक़ार साहब-ए-इहतराम और मुअल्लिमात, अल्लाह तआला का बेहद शुक्र और इम्तिनान है कि आज हम आपकी इदारे में इस निस्वाबी प्रोग्राम के अंदर शरीक हुए हैं। इस निस्वाबी प्रोग्राम को देख कर मेरा भी बाग हो गया और सबसे बड़ी खुशी उस वक्त हुई कि जब मेरे कानों में आवाज़ आई इस जामिया के अंदर जो रोहतक के अंदर सबसे पहली जामिया है जहाँ शोबे हिफ्ज़ बनात के अंदर कायम है और अल्लाह का शुक्र है कि 4 बच्चियों ने कुरान के हिफ्ज़ को मुकम्मल किया है। अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद इल्म दे और अल्लाह ताला उसके इल्म को और आगे बढ़ाए और अल्लाह ताला उनके दिमागों के अंदर कुरान को महफूज रखे। मोहतरम, ये बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे तो हिफ्ज़ कर लेते हैं
हित नहीं कर पाते हैं, तो ये खुशी की बात है। और उनके वालिदैन के लिए भी बहुत ही खुशी की बात है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके सर पे ताज रखेगा। इसलिए हम तमाम लोगों को गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों के साथ साथ अपने बच्चियों को भी हामिल कुरान बनाए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जामिया के कारकुनों को, वज़ीरान को और जो सूबे तामीरात या तालीमात के अंदर मेहनत कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और जामिया के जरिए से अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर मर्दों और औरतों में मुबल्लिग की हैसियत से हमारे बच्चे और बच्चियाँ निकले। और साथ ही साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला देश जामिया के अंदर की आलिशान मस्जिद की बुनियाद रखवाया है, लोगों के हाथ से अल्लाह ताला उसको तकमील तक पहुँचाए और हम सब मिलजुल कर उसमें हिस्सा लें। जैसा कि कुरान की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिद को वही लोग आबाद कर सकते हैं जिसका यकीन, जिसका ईमान अल्लाह ताला पर है। मोमिन आदमी उसकी आबाद कर सकते हैं। इसलिए हम आप लोगों को गुजारिश करते हैं कि हम और आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के इस मस्जिद की तामीर को मुकम्मल कराएं और अल्लाह ताला से दुआ करें। हम जो कुछ इसमें खर्च करते हैं या करने का इरादा रखते हैं, अल्लाह ताला को कबूल फरमाकर जन्नत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल है, इमाम लिल्लाहि महफूज़न वल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ताला हमारे लिए और आपके लिए जन्नत में आलिशान मकान तैयार कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसन जज़ा। सामईन सामईन हमारे इस प्रोग्राम को ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन अहबाब, हम बेशुक्रगुज़ार हैं हज़रत शेख मौलाना इरशाद अहमद मदनी कि उन्होंने हिफ्ज़ कुरान और मस्जिद की तामीर पर इतनी अच्छी रोशनी डाली। मैं इसके बाद में अपने हाज़रीन से इंतज़ार करता हूँ जो हमारे दाएं जो भाई बैठ खड़े हुए हैं, पीछे कुर्सियाँ खाली है, आप गुजारिश करता हूँ कि बराबर आप भीड़ न लगाए, खड़े न रहे। इधर पीछे की जान कुर्सियाँ खाली है, आप कुर्सियों पर बैठ जाए ताकि प्रोग्राम के अंदर किसी प्रोग्राम हमारा ध्यान बनना। आपसे न्याय से अदब और एहतराम का गुजारिश है कि आप किसी की कुर्सियों पर न करके बैठ जाए। जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया कि 3 ग्रुप के अंदर ग्रुप पर मुश्तमिल था। ग्रुप बार के अंदर लगभग 15 तलबा ने हिस्सा लिया, जिसके अंदर पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालिब अताउर रहमान नसीर अहमद है। इन्होंने 99 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है। मैं गुजारिश करता हूँ अताउर रहमान नसीर से कि आप बैठ कर तशरीफ लाए और मैं फजीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप बैठ कर तशरीफ लाए और अताउर रहमान नसीर अहमद को अपने हाथों से कीमती जवाब को तकसीम करवाएं। इसी तरीके से ग्रुप बा के अंदर 98 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इमाम शोएब है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं और उस्ताद मुहतरम फजीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद अली साहब से अपने इनाम हासिल करें। इसी तरीके से तीसरी पोजीशन अताउर रहमान नसीर अहमद, पहली पोजीशन।
इमामी रक्ष में उन्होंने 98 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की है। आपसे चौबीस से अपनी नाम करें। इसके बाद तीसरी पोजीशन में जाने वाले तालिब अब्दुल रहमान सोहराब है। आपने 97 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप भी लाइव पर तशरीफ लाए और शेख मोहतरम के हाथों से अपने इनाम को कबूल फरमाएं। इसके बाद मैं मौलाना मोहम्मद अली अलमदनी हफिज़हुल्लाह मुतवल्लिया से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए, लाइव पर तशरीफ लाए और कुछ कीमती मसाइल का सवाल खुलवाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमान गिरामी, ख़वातीन और हज़रात, बड़ी खुशी का मकाम है कि मरकज़ दावा और इरशाद अल-खैरी की जानिब से इतना बड़ा आलिशान प्रोग्राम, यूँ कह लीजिए कि रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पे मुनाकिद किया गया। समय की तादाद भी अच्छी खासी है। बच्चों का जो इनामी मुकाबला, तकरीरी इनामी मुकाबला हुआ है, उसके अंदर फायजीन तलबा जिन्होंने ज्यादा नंबर हासिल किया है उनको इनामात दिए जा रहे हैं। अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। प्रोग्राम के ताल्लुक से जो सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई सुन करके वह यह है कि शोबा हिफ्ज़ का क़याम तो बहुत सारे मदरसों के अंदर है। बहुत सारे इदारों ने लड़कों को कुरान हिफ्ज़ कराने का इंतजाम और बंदोबस्त किया है, लेकिन यहाँ पर लड़कियों का शोबा हिफ्ज़ भी कायम है। कुछ साल पहले, 2 साल पहले हुआ तकरीबन, मैं आया था इस मदरसे के अंदर, तो मौलाना रियाजुल हक साहब मदनी इस मदरसा की तालीमी सरगर्मियों का मुझे मुआयना करा रहे थे और एक छोटे से रूम में लेकर के गए और बताया कि ये बच्चियां हैं जो कुरान हिफ्ज़ कर रही है। और मैंने बच्चियों का शोबा हिफ्ज़ देखा था, लेकिन ज़हन से बात निकल रही थी। और जब यहाँ पर यह ऐलान हुआ है कि उन बच्चियों की दस्तारबंदी है जिन्होंने मुकम्मल कुरान मुकम्मल याद किया है, उनकी दस्तारबंदी होनी है, तो मुझे वो बात याद आई कि उसकी मैंने जो है हिफ्ज़ में जाकर के मैं देखा था शोभा को, जहाँ पे बच्चियां हिफ्ज़ कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली मर्तबा है कि 4 बच्चियों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। मैं उम्मीद करता हूँ जिम्मेदाराने मदरसा से, जिम्मेदाराने जामिया जुवैरिया से ये सिलसिला इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा और भी बहुत सारी बच्चियां कुरान मुकम्मल करेंगी, कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल करेंगी। अल्लाह ताला उन्हें तरक्की अता फरमाए, उन बच्चियों को दीन पर कायम रखे और मदरसा के जिम्मेदारों का उसका बेहतरीन बदला अदा करे। उसके अलावा जो मेरे दिल में एक बात खटक रही है, जो मैं यहां पर कहना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले यहां पर बच्चियों का एक हुजूम, एक प्रोग्राम पेश किया जिसमें एक बच्ची
हम तो पढ़ रही है, और उसके पीछे बाकी बहुत सारी बच्चियां उस हम्म के अंदर जो बात कही गई है उसको इशारों में पेश किया। मुनासिब यह होता कि जिन बच्चों ने इसमें शिरकत किया है, जिनका चेहरा खुला हुआ था, और ये बच्चियों का इदारा है, यहां पर पर्दा की 100% 100% गारंटी है। सामने मर्दों का एक बहुत बड़ा हुजूम है। मुनासिब ये होता कि वो बच्चियां एक्शन दिखा रही थी, अगर वो पर्दे में होती तो बहुत अच्छा होता। देखने में कुछ अच्छा नहीं लगा कि शरीर पर्दे की जहां पर बात होती है, जहां पर हिजाब का बहुत बड़ा और आला तस्वुर पेश किया जाता है, जिस दीनी अदारा के अंदर बच्चियों को पर्दा में रहने की तलकीन की जाती है, जिस दीन इस्लाम ने मुसलमानों को और मुसलमानों की औरतों को खास पर्दा के एहतमाम का हुक्म दिया है, ये मुनासिब नहीं था कि बरसरेआम बच्चियों को बगैर हिजाब और निकाब के किसी प्रोग्राम को पेश करवाया जाता। मेरी आरज़ू है और मैं गुजारिश करूंगा, मैं इस प्रोग्राम के मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन बच्चों की बेपर्दगी का मुखालिफ जरूर हूं। मैं उम्मीद करता हूं जिम्मेदार जामिया से कि आइंदा जब इस तरह का प्रोग्राम पेश करें तो उसके अंदर पर्दा का बिल्कुल और बाज़ाब्ता इंतजाम हो और पर्दा के साथ इसे पेश किया जाए। उसकी वजह है इसलिए कि जब हम दीनी अदारों के अंदर और बच्चियों के अदारों में जब इन बच्चियों को हम बेनकाब करेंगे तो उसको नकाब कौन पहनाएगा? ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम सामाइन के सामने जब पेश करें, हम उससे तकरीर करवाएं, उसे इंग्लिश में करवाएं, उर्दू में करवाएं, या दुनिया की किसी भी जबान में जो भी प्रोग्राम पेश कराएं, हमारा ये फर्ज बनता है कि उनको पर्दा में पेश करें। और ये मैसेज भी साथ में होगा कि हमारी बच्चियां उर्दू भी पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती है, तो इंग्लिश भी पढ़ती है, नेपाली भी पढ़ती है, उसकी तकरीर भी करती है, लेकिन इन सारी चीजों के अंदर पर्दा का मुकम्मल एहतमाम भी करती है। मैं उम्मीद करता हूं इस बात की कि मेरी इन बातों से जिम्मेदारी जामिया को ठेस नहीं पहुंचेगा। इंशाअल्लाह अगर मैं अपनी बात में हक बजानी हूं और सही कह रहा हूं तो आइंदा इस पर अमल किया जाएगा। अल्लाह तबारक तआला इदारा को, जिम्मेदार में इदारा को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, इन बच्चियों को इल्म की जेवर से आरास्ता करे, और जो हमारे बच्चे इधर बैठे हुए उन सबको दीन का आलिम और खादिम बनाए, और अल्लाह तबारक तआला हम सबको इसमें मिलजुल करके काम करने की, इसको आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।